टेंथ का ये मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़ रहे हो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पार्ट 3A है। इसमें तुम लोग पढ़ोगे शंकु। शंकु किसे कहते हैं, इंग्लिश होता है कोन। तो शंकु की सबसे पहले पहचान करना है, जो किस टाइप की आकृति को हम लोग शंकु कहेंगे। इसके बाद परिभाषा जानना है, शंकु में ऊंचाई क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन। इन बातों को जानने के बाद शंकु पर आधारित हिसाब तो लोग आराम से बना सकते हो। तो शंकु किस टाइप की आकृति को कहते हैं, तो जैसे ये एक ऐसी आकृति है जो शंकु से मिलती जुलती है। देखो इस टाइप की आकृति को हम लोग शंकु कहेंगे। इस टाइप की आकृति है ये वाला भाग बंद है और ये खुला हुआ भाग वृत्ताकार भाग है। इसका अगर हम लोग चित्र बनाएंगे, देखो पेट्रोल डीजल ये सब जो डाला जाता है मोटरसाइकिल में, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये शंकुनिमा आकृति ही होती है। इसका नाम है टिप। अंतर इतना ही होता है, ऊपर का पोर्शन थोड़ा कटा हुआ रहता है। तो शंकु इस टाइप की आकृति को, जिसका खुला हुआ भाग वृत्ताकार होता है, ऊपर वाला भाग एक बिंदुनुमा संरचना टाइप की होती है। फिर ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तमाम दूरी एक जैसी है ना। यहाँ से अगर हम लोग माप शुरू करें तो इतना मान लो 4 सेंटीमीटर होगा, तो प्रत्येक जगह अब ये 4 सेंटीमीटर होगा। ये ऊंचाई है, किस टाइप का ऊंचाई है, तो तिरछा है। ये ऊंचाई तिरछा है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। अब वास्तविक ऊंचाई हो गया इसका जो ये पॉइंट है, इससे एक ऊपर की ओर लंब खींचोगे तो ये वृत्ताकार भाग है। इसके केंद्र को मिलाने वाली रेखा होगी इसकी ऊंचाई। चित्र में देखो, यह आकृति, इसमें नीचे वाला भाग या चित्र ऐसे भी बना सकते हो। इस टाइप की आकृति, इस टाइप का संरचना कहलाएगा शंकु। समझा। इसमें विशेष बात यह है, जो खुला हुआ भाग वृत्ताकार होता है और बंद भाग जो है एक पॉइंट होता है, बिंदु के समान होता है। और ये हो गया तुमको वृत्ताकार भाग में ये वृत्त हो गया। तो ए और बी को मिलाने वाली रेखा केंद्र से जा रही है, तो ए बी उसमें क्या कहलाएगा, डायमीटर। व्यास कहलाएगा ओ बी त्रिज्या कहलाएगा। इसकी अगर हम लोग बात करें, या यही एक मान लो शंकु है, इसको सीधे मिलाएंगे तो ये लंब होगा। शंकु की परिभाषा हम लिख करके बतलाते हैं, व्याख्या करके। देखो परिभाषा जो लिखे हैं,
शंकु उस संरचना को कहते हैं, शंकु एक संरचना है ना जी। तो उस संरचना को कहते हैं जिसमें एक सिरा वृत्ताकार होता है। तो ये भी शंकु है, ये भी शंकु है, ये उलट करके रखा गया है, ये सीधा है। तो ये वाला भाग वृत्ताकार भाग है, ये वृत्ताकार भाग है, ये एक बिंदु के समान है, नुकीला भाग। तो शंकु उस संरचना को कहते हैं जिसमें एक सिरा वृत्ताकार होता है। एक सिरा तो वास्तव में वृत्ताकार होता है, तथा दूसरा सिरा एक बिंदु मात्र होता है। दूसरा सिरा देखो एक बिंदु मात्र है ना, ये एक बिंदु मात्र है। ये वाला भाग देखो वृत्ताकार भाग है, तथा उस बिंदु को यानी इस बिंदु को वृत्ताकार परिधि से जोड़ने वाली सभी रेखाएं समान लंबाई की होती है। यानी ये जो बिंदु हुआ, ये बिंदु B हुआ, ये वृत्ताकार भाग है। तो इस बिंदु को इस वृत्ताकार भाग से जोड़ने वाली प्रत्येक रेखा का लंबाई समान होगा ना। देख लो, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी सब लंबाई एक समान होगी, और इसी लंबाई का नाम है तिर्यक लंबाई। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी लंबाई लोगे, इसमें कहेगा तिर्यक लंबाई इसको। और ये जो हो गया, तुमको इसमें ध्यान दो, इसमें दोनों चित्र एक ही है। ये हो गया तिर्यक लंबाई, ये बिंदु B से ये वृत्ताकार भाग का ये ओ केंद्र हुआ, केंद्र से AC रेखा गुजर रही है, तो AC व्यास हो गया। केंद्र और परिधि को स्पर्श करने वाली रेखा OC है, OC त्रिज्या हो गया। और केंद्र से यहाँ पर सीधे B से अगर लंब डालेंगे तो ये केंद्र होते हुए गुजरेगा, अर्थात BO इसका ऊंचाई हो गया, शंकु की ऊंचाई। तो BO को हम लोग शंकु की ऊंचाई कहेंगे, लेकिन BL को तिर्यक ऊंचाई कहेंगे, तिरछी ऊंचाई। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है, इसमें BOC एक समकोण त्रिभुज बन गया। चूंकि BO लंब है, BO ऊंचाई है, कोई भी ऊंचाई अपने आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये त्रिभुज BOC ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो ये BC तिर्यक लंबाई कर्ण हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा। इसमें एक फार्मूला आता है, तो ये समकोण त्रिभुज BOC में ऐसे देखोगे तो ये BO लंब है AC पर। चित्र को उलट करके देखो, ये उल्टा चित्र है इसका। BO लंब है AC पर, यानी BO लंब है AC पर। तो समकोण त्रिभुज BOC समकोण त्रिभुज BOC में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर फार्मूला होता है। यहाँ पर कर्ण BOC में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण हो गया BC, यानी BC स्क्वायर बराबर, इसको ऊंचाई को लंब मान लो BO, तो BO स्क्वायर आधार हो गया OC, तो OC स्क्वायर। BC कितना है, ये L है, इसको L कहेंगे तिर्यक ऊंचाई, यानी L कहेंगे तुमको तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई इसमें BC हुआ ना, BC बराबर BC, तो BC स्क्वायर, BC का मान L है तो L स्क्वायर होगा। BO H है तो H स्क्वायर। OC तो त्रिज्या है, R है तो R स्क्वायर। तो ये फार्मूला तुम लोग को याद रखना होगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई
एल स्क्वायर जोड़ा एल अगर हटाएंगे तो मान लो इसीलिए एल बराबर आगे में रूट चढ़ जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। ये शंकु का तिर्यक ऊंचाई का ये फार्मूला हो गया। तो शंकु किस टाइप की संरचना को कहेंगे तो लोग समझ गया। शंकु में एक भाग वृत्ताकार होता है जो प्रायः खुला हुआ होता है, ढक दो तो एक अलग बात है, तब वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इस शंकु में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होगा? इसमें जैसे मान लो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ ये हुआ, ये वाला, ये जो है ना, यही इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में एल का काम होगा। तो एल तिर्यक ऊंचाई समझ गया। और ये सिर्फ ऊंचाई कहेंगे, शंकु की ऊंचाई बी ओ या ओ बी जो कहो। ऊंचाई की पहचान हो गई, तिर्यक ऊंचाई। ये रेडियस की भी पहचान हो गई, रेडियस का डबल डायमीटर होगा। तो अब इसका क्षेत्रफल देखो कितना होता है। इसलिए दोनों शंकु का चित्र है। बीसी तिर्यक ऊंचाई, बीसी तिर्यक ऊंचाई, ओबी शंकु की ऊंचाई, ये ओबी, एसी शंकु के वृत्ताकार भाग का व्यास, ये एसी जो है वृत्ताकार भाग का व्यास हो गया एसी, जिसे डी से व्यक्त करेंगे। ओसी बराबर ओ ए, ओसी बराबर ओ ए, ये त्रिज्या हो गया। फिर अभी बतलाए एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। तो इस फार्मूला पर हिसाब बन। तो शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ हुआ इसका ये वृत्ताकार सिरा खुला हुआ है। अगर दे देगा हिसाब में ये ढका हुआ है तो हम लोग पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे। याद रखना, शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई आर स्क्वायर कब जुटेगा? ये इसका ऊपरी सिरा बंद रहेगा तब। शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स। इसको याद रखोगे। दो ठो सिंपल फार्मूला है, इधर बतला ही दिए हैं, इस पर अब हिसाब आराम से बनेगा।